बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन, यहाँ पर ठीक है स्टूडेंट्स, एज एन इक्वलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। पहले हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को, जैसे कि हमारे फर्स्ट पार्ट है, जो भी रेडिकल एक्सप्रेशन दिया होगा उसको हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करना है एंड सिंप्लीफाई, फिर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है कि अगर वो इफ़ पॉसिबल अगर सिंप्लीफाई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, दोबारा आप सुन लें। हमें जो भी रेडिकल एक्सप्रेशन दिया होगा सबसे पहले हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 5 होल पावर 2, यानी कि 5 के ऊपर क्यूब रूट दिया हुआ है और इसकी होल पावर आपके पास क्या दी हुई है, स्क्वायर दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5 होल पावर 2। हमने सबसे पहला काम इसका ये करना है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ पर आपने हेडिंग दे देनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करना है आपने, जो भी इसका इंडेक्स होगा, जैसे कि यहाँ पे 3 है, उसको आपने रेडिकेंट की पावर में 1 ओवर की फॉर्म में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो हम लिख इस 5 की पावर बना देंगे 1/3। ठीक है। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि क्यूब रूट, ये जो रेडिकल फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल में 1/3 के इक्वल होता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपके पास आ जाए फोर्थ रूट, तो ये रेडिकल फॉर्म है, इसका जो एक्सपोनेंशियल होगा 1/4 पावर में लिखेंगे हम। ठीक है ना। तो इसका देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगा, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, पावर आपके पास क्या आ जाएगी, इंडेक्स क्या है 3, तो 1/3। ठीक है। और होल पावर यानी कि इससे बाहर आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर ना। इस 2 को यानी कि इस पावर को और 1/3 को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 5 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2। अब 3 और 2 अगर कैंसिल होते हैं तो हम इसको कैंसिल करेंगे, नहीं तो फिर हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 5 पावर 2/3। तो ये आपके पास पार्ट 1 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो हमें रेडिकल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो है आपके पास फोर्थ रूट ऑफ 10। ठीक है। और इसके ऊपर होल पावर जो हमें दी हुई है वो है 8। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। फोर्थ रूट ऑफ 10 और होल पावर हमारे पास क्या है, 8। नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने हेडिंग दे देनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, अब फोर्थ रूट है तो 10 की पावर में जो इंडेक्स लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप फोर्थ रूट का रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो पावर में क्या आएगा, 1/4। ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 10 पावर 1/4 और होल पावर 8 अपनी जगह पे। तो जो इंडेक्स है यहाँ पर ये 1 ओवर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, 1 ओवर जो भी इसका इंडेक्स होगा ना। इसके बाद आपने क्या करना है, 10 पावर 1/4 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ पर देखिए 4 और 8 आपस में कैंसिल होते हैं। जैसे 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये अब 10 का जो अगर हम स्क्वायर लें, क्योंकि हम इसको साथ सिंप्लीफाई भी कर रहे हैं ना, तो 10 का स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल आता है, 100 के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो सेकंड पार्ट का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म गिवन है वो है माइनस, ठीक है, देन ब्रैकेट क्यूब रूट ऑफ 6, यानी कि 6 रेडिकेंट है और क्यूब रूट उसके ऊपर है और होल पावर हमारे पास 6 है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लिया, माइनस क्यूब रूट ऑफ 6 होल पावर 6। सबसे पहले हम इस रेडिकल को किस फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर आप दें हेडिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास क्या बन जाएगी, माइनस अपनी जगह पर रहेगा, ब्रैकेट ये जो क्यूब रूट है 6 की पावर में हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/3,
और ये होल पावर इनकी बाहर वाला ये वाली जो पावर है 6 ये अपनी जगह पे आ जाएगी। अब इसको आप पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस अपनी जगह पे 6 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 6। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये देखिए 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 पावर 2 यू। ये आपके पास से ये भी इसका आंसर है। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं जैसे 6 का स्क्वायर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा -36। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर और पार्ट थ्री का आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म दी हुई वो है आपके पास क्यूब रूट, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ 6 होल पावर 6। इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास माइनस था लेकिन अब हमारे पास क्या है पॉजिटिव फॉर्म में है। तो सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख ले ब्रैकेट क्यूब रूट ऑफ 6 होल पावर 6। तो हम रेडिकल फॉर्म को किस में चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल में ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो 6 पावर 1/3 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ है ना। तो ये जब आप इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो इस रेडिकेंट की पावर 1 बाय यानी कि जो भी इंडेक्स होगा वो बन जाएगा और ये 6 अपनी जगह पर। नौ पावर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 6 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 6। तो 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 पावर 2। और इसको आप फर्दर एक स्टेप सॉल्व कर लें तो 6 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 36। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास ये पार्ट 4 का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमें जो रेडिकल फॉर्म दी हुई है वो माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, क्यूब रूट ऑफ 5 यानी कि 5 के ऊपर क्यूब रूट है और होल पावर 2 है। नाउ सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 होल पावर 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की आपने हेडिंग देनी है। अब देखिए रेडिकेंट क्या है 5 और इंडेक्स क्या है 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास क्या बनेगी 5 पावर 1/3। ये माइनस अपनी जगह पे और ये वाली पावर भी जो है ये अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है। ना इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम तो आपके पास आ जाएगा -5 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा -5 पावर 2/3। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा फिफ्थ पार्ट का। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास सिक्स पार्ट है, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। सिक्स पार्ट में हमारे पास है माइनस फोर्थ रूट ऑफ 10 होल पावर हमारे पास 8 है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास माइनस और यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ 10 होल पावर 8। तो पहला स्टेप आपका क्या होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको आपने किस में चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो आपके पास माइनस अपनी जगह पे 10 पावर क्या बन जाएगा 1/4 क्योंकि आपके पास जो इंडेक्स है वो क्या है इसका 4 और होल पावर 8 अपनी जगह पे। अब यहाँ पर देखिए -10 पावर, पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 1/4 मल्टीप्लाई 8। तो ये 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा -10 पावर 2। ये पावर जो है ना 10 के ऊपर है, माइनस के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 10 का स्क्वायर ले आपके पास क्या आ जाएगा ये माइनस अपनी जगह पे और 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो ये आपके पास पार्ट 6 का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।